हेलो फ्रेंड्स, गोफो जी के क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम चट्टानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल में पाए जाने वाले चट्टान निर्माणकारी खनिजों में कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हमारे पास फेल्सपार। ठीक है, फेल्सपार सब चट्टान निर्माण खनिजों में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? फेल्सपार। फ्रेंड्स, फेल्सपार क्या होता है? ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम के क्या होते हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम के एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम अपना, चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास पेट्रोलॉजी। ठीक है, चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहेंगे हम? पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले किन चट्टानों का निर्माण हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारे पास आग्नेय चट्टानों को, यानी कि जिनको हम इग्नियस रॉक भी कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले किन चट्टानों का निर्माण हुआ फ्रेंड्स? आग्नेय, जिनको हम इग्नियस रॉक भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले होगी आग्नेय चट्टानें, दूसरे नंबर पे कौन सी होती हैं? अवसादी, जिनको हम सेडिमेंट्री भी कहते हैं। थर्ड कौन सी होती है? कायांतरित या रूपांतरित, जिनको हम मेटामॉर्फिक चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो चट्टानें होती हैं, ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, ये किससे बनती हैं? ये जो धरती के अंदर तरल मैग्मा, तप्त काफ़ी गर्म और तरल मैग्मा होता है, जब वह बाहर आ जाता है तो या उसके भीतर होता है धरती के, तब उसके कारण जो चट्टानें बनती हैं ठंडा होने के बाद, उनको हम कौन सी चट्टानें कहते हैं? आग्नेय चट्टानें। यानी कि जो तप्त और तरल मैग्मा के जब ठंडा होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, किन चट्टानों में जीवाश्म का फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? आग्नेय चट्टानें। ठीक है, मैं आपको पहले थर्ड क्वेश्चन में यही बता के चुका हूँ कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो किससे बनती हैं? तप्त और तरल मैग्मा से। तो हमें पता है कि जो मैग्मा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसमें डेफिनेटली क्या होगा कि जीवाश्म नहीं हो सकते, क्योंकि इतना गर्म होता है कि जीवाश्म उसमें रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने ध्यान में रखना है कि किन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? आग्नेय चट्टानें। क्यों नहीं होते? क्योंकि जीवाश्म हमें पता है, क्योंकि जो ये मैग्मा से बनती हैं आग्नेय चट्टानें, जिनमें टेम्परेचर जो ताप होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जीवाश्म उसमें एग्जिस्ट रह नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, डायोराइट और ग्रेबो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये किस प्रकार की चट्टानें हैं फ्रेंड्स? आग्नेय चट्टानें। ये भी आपने में ध्यान में रखना है कि ग्रेनाइट होगी, बेसाल्ट होगी, पेगमेटाइट होगी, डायोराइट होगी और ग्रेबो। ये किस प्रकार की चट्टानें? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक। ठीक है फ्रेंड, जो ग्रेनाइट होती हैं, ये कैसी चट्टानें होती हैं? ये अंतर्जातीय आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और जो बेसाल्ट होती हैं, ये कैसी थी? बाहरी जात आग्नेय चट्टानें होती हैं, जिनको हम एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक भी कह देते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि ये कौन सी होती है? अंतर्जात होती हैं, मतलब जो धरती के अंदर बनती हैं। ठीक है, बेसाल्ट कौन सी होती है? जो धरती के बाहर बनती है, सतह पर बनती है, उनको बेसाल्ट। ठीक है, तो ध्यान में रखना क्वेश्चन क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, डायोराइट और ग्रेबो किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, एक बैथोलिथ में कौन सी चट्टान हो सकती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ग्रेनाइट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ग्रेनाइट किस टाइप की होती है। ये इंट्रूसिव यानी कि अंतर्जात आग्नेय चट्टानें होती है, यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, एक बाथोलिथ में कौन सी चट्टान हो सकती है? क्या आंसर होगा उसका? ग्रेनाइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट कैसी होती है आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये इंट्रूसिव आग्नेय चट्टान में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बाथोलिथ क्या होता है, हमें ये भी डिस्कस कर लें थोड़ा सा। क्या होता है कि पृथ्वी के जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, मैंने आपको बताया कि जो इंट्रूसिव टाइप होती हैं वो कहाँ पे बनती हैं?
वो पृथ्वी के अंदर बनती हैं, मतलब सतह के अंदर बनती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, उसके सतह के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। उन स्थलाकृतियों में में से बैथोलिथ भी एक स्थलाकृति है। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ी स्थलाकृति कौन सी बनती है, तो उसका क्या आंसर होगा, बाथोलिथ। इसके अलावा और कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है अंतर्जातीय आग्नेय चट्टानों से। लेकोलिथ, लोपोलिथ, फोकोलिथ और सिल तथा डाइक। ठीक है, कौन कौन सी बनती हैं, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फोकोलिथ, सिल और डाइक। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, जो पृथ्वी के इनसाइड क्या बनती है, स्थलाकृतियाँ बनती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइक। ठीक है, जब मैग्मा कैसे जमता है, लंब मतलब ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल शेप में मैग्मा ऐसे जम जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइक कहेंगे। ठीक है, जब मैग्मा क्या होगा, क्षैतिज रूप में ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल वे में जम जाएगा, तब उसको हम क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भूपृष्ठ यानी कि अर्थ सरफेस के कितने भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 75%, 75% लगभग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि संपूर्ण भूपृष्ठ के कितने भाग पर अवसादी चट्टानों को हम कौन सी होती है, सेडिमेंट्री, का विस्तार पाया जाता है 75% यानी कि 75% पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगमरमर और क्वार्ट्जाइट किस तरह की चट्टानें हैं। तो इसका सही आंसर है कायांतरित चट्टानें। संगमरमर और क्वार्ट्जाइट किस तरह की चट्टानें फ्रेंड्स, कायांतरित चट्टानें हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, खनिज तेल की प्राप्ति किन चट्टानों से होती है। तो इसका सही आंसर है अवसादी चट्टानों से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खनिज तेलों की प्राप्ति किन चट्टानों से होती है, अवसादी चट्टानों के। ये जो अवसादी चट्टानें हैं फ्रेंड्स, जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ये किन से बनती है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब आग्नेय चट्टानों की टूट फूट होती है, तो जो उनकी टूट फूट से चट्टानें बनेंगी उनको हम क्या कहेंगे, अवसादी चट्टानें। और इसमें एक हमने ये बात याद रखनी कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये परतदार होती हैं। इनमें क्या होती हैं, परतें होती हैं। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें परतें नहीं होते। ये भी हमने ध्यान में रखना है कि अवसादी चट्टानों में परतें होती हैं, बट जो आग्नेय चट्टानें उनमें परतें नहीं होती। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। खनिज तेलों की प्राप्ति किन चट्टानों में होती है, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, अवसादी चट्टानें होती क्या, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आग्नेय चट्टानों की टूट फूट से बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, और ये अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, परतदार। ठीक है, ठीक है, और ये क्रिस्टलाइज नहीं होती, इनका जो रवा, इनमें रवा छोटा होता है। ठीक है, या नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 11th क्वेश्चन है, किन क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं। ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों का जब क्या होता है, कायांतरित मतलब चेंज हो जाती हैं, तो वो कौन सी है, ताप और दाब के कारण। जब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है, जो आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें हैं ये किन चट्टानों में बदल जाती हैं, कायांतरित चट्टानों में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना किन क्रियाओं के कारण मेन जो रीज़न क्या होता है उसके, ताप और दाब। ठीक है, 12th क्वेश्चन है हमारा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट और शेलखिड़ी किस तरह की चट्टानें हैं। ये किस तरह की चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें। बलुआ पत्थर को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सैंड्स रॉक। चूना पत्थर को लाइम रॉक कह देते हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट और शेलखड़ी किस तरह की चट्टानें हैं, ये अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बलुआ पत्थर किस तरह की चट्टान है, या चूना पत्थर, तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आपने इन सबको ध्यान से याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 13 क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। भारत में कौन सी नदियों बेसिनों के अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दामोदर नदी और गोदावरी नदी। ये दो नदी हैं जो जिनके अवसादी चट्टानों बेसिनों में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना आपने।
14 क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी किस चट्टान की शरण, मतलब जो अपक्षय होता है उसका खुर जाती है जिसको हम कहते हैं, बनती हैं बेसाल्ट से। काली मिट्टी किस चट्टान के शरण से बनती है, मतलब जो उसका अपक्षय हो जाता है तो किससे बनती है वो, बेसाल्ट से। मैं आपको पहले ही बता चुका कि बेसाल्ट क्या होती हैं, ये कौन सी चट्टानें होती हैं, ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। किस टाइप की, एक्सट्रूसिव टाइप की, ठीक है, एक्सट्रूसिव यानी कि जिसको हम एक्सट्रूसिव बाहरी जात आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो जो काली मिट्टी होती है वो किसकी शरण मतलब खुरने से बनती हैं, जो खुर जाती है, अपर्दन हो जाता है, तो वो बनती है बेसाल्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, चट्टानों की कठोरता किससे नापी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा मोह स्केल, ठीक है। जो हार्डनेस होती है रॉक्स की वो हम किससे मेज़र करते हैं, किससे मापते हैं, मोह स्केल से, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 16 क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है, तो इसकी गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है ग्रेनाइट की, इसकी होती है प्लूटोनिक, ठीक है, प्लूटोनिक। फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ग्रेनाइट होता है ये किस टाइप का होता है, इंट्रूसिव आग्नेय चट्टानें, या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कह देते हैं, या अंतर्जात आग्नेय रॉक कहते हैं। अंतर्जात आग्नेय जो चट्टानें उनको ही हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक भी कह देते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है, या तो इसका आंसर आ जाएगा अंतर्जात आग्नेय चट्टानों में, या क्या हो सकता है ऑप्शन प्लूटोनिक। ये दोनों ही आंसर सेम होंगे, सही होंगे। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वार्टजाइट किस पत्थर के कायांतरण का परिणाम है, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा, बालू पत्थर यानी कि सैंडस्टोन। क्वार्टजाइट किस पत्थर के कायांतरण का परिणाम है, बालू पत्थर, ठीक है। बालू पत्थर जो है हमें पता है वो खुद किस टाइप का चट्टान से बना है, वो होता है अवसादी, ठीक है। बालू पत्थर अवसादी यानी कि जो मूल चट्टान है वो कौन सी होगी, अवसादी, ठीक है। तो उससे अवसादी चट्टान किस में कन्वर्ट होगी, किस में रूपांतरण हो गया उसका, कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान कौन सी है, क्वार्टजाइट, ठीक है। क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है जो बेसिकली किससे बनी है, बालू पत्थर से। बालू पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो क्या हो गई, जिसका कायांतरण होने के बाद वो क्या बन गई अब, क्वार्टजाइट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वार्टजाइट किस चट्टान से क्वार्टजाइट की मूल चट्टान कौन सी है, बालू पत्थर, ठीक है, या जिनको हम अवसादी चट्टानें कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 क्वेश्चन है, नीस किस पत्थर के कायांतरण का परिणाम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ग्रेनाइट पत्थर। हमें पता है कि जो ग्रेनाइट पत्थर है वो किस प्रकार की चट्टान से बनता है, वो बनता है आग्नेय चट्टानों से। किन से बनता है, आग्नेय चट्टानों से, या इनको हम अंतर्जात आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है। अंतर्जात आग्नेय चट्टानों से कौन सा बनता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का आगे जब रूपांतरण हो जाता है तो उससे क्या बनता है, नीस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सिस्ट किस पत्थर के कायांतरण का परिणाम है, तो इसका सही आंसर होगा बेसाल्ट, ठीक है। सिस्ट किस पत्थर के कायांतरण का परिणाम है, बेसाल्ट। बेसाल्ट भी किससे बनता है, ये भी आग्नेय चट्टानों से बनता है, ठीक है, ये भी आग्नेय चट्टानों से बनता है, पर इसमें क्या होता है, ये बाहरी जात होता है, ठीक है, यानी कि एक्सट्रूसिव टाइप होती हैं। कौन सी होती हैं ये, एक्सट्रूसिव। ये कौन सी थी हमारी आग्नेय, ग्रेनाइट वाली, ये इंट्रूसिव थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 20th क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर किस पत्थर के कायांतरण का परिणाम है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो चूना पत्थर होता है ये खुद इसकी मूल चट्टान की कैसी होती है, ये कैसा होता है, अवसादी, ठीक है। तो आपने भी ध्यान रखना है कि संगमरमर किस पत्थर के कायांतरण से बनता है, चूना पत्थर से। ये जो हमने लास्ट 4 क्वेश्चन किए हैं एक बार हम इनको रिपीट कर लेते हैं। 17 क्वार्टजाइट किससे बनता है फ्रेंड्स, बालू पत्थर से। आपने ध्यान रखना है कि क्वार्टजाइट किससे बनेगा, बालू पत्थर से। नीस किससे बनेगी, ग्रेनाइट से, ठीक है। सिस्ट किससे बनेगी, बेसाल्ट से। संगमरमर किससे बनेगा, चूना पत्थर से। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने अपनी इस क्लास में कवर कर लिए हैं। यदि आपको हमारा ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।